नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिनका मकसद उनकी आमदनी बढ़ाना और खेती को सुरक्षित बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए सीधे खाते में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि या सूखे से फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए कम ब्याज पर कृषि ऋण मिलता है, जिससे बीज, खाद और उपकरण खरीदना आसान होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देती है। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसान अपनी जमीन की गुणवत्ता जानकर सही फसल और उर्वरक का चयन कर सकते हैं। सरकार की ई नाम योजना किसानों को ऑनलाइन मंडी से जोड़कर बेहतर दाम दिलाने में मदद कर रही है। किसान समय रहते इन योजनाओं की जानकारी लेकर आवेदन करें ताकि सरकारी मदद का पूरा लाभ मिल सके। बारिश की कमी और लगातार बढ़ता तापमान फरवरी महीने में किसानों की चिंता बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि दिन और रात के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर गेहूं, सरसों, चना और मटर जैसी रबी फसलों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक तापमान से फसलों की बढ़वार प्रभावित होगी और दाने भरने की प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है, जिससे उत्पादन घटने की आशंका है। वहीं बारिश कम होने से खेतों में नमी की कमी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे सिंचाई का सही प्रबंधन करें और जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। साथ ही कीट और रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए खेतों की नियमित निगरानी जरूरी है। मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखते हुए किसान समय रहते जरूरी कदम उठाएं ताकि नुकसान को कम किया जा सके। कीमती धातुओं के बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चांदी का बुलबुला अचानक फूटता नजर आया और एक ही दिन में इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो तक गिर गई। वहीं सोने की कीमतों में भी बड़ी कमजोरी दर्ज की गई और भाव 33,000 रुपए तक फिसल गए। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव, डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली के कारण सोना चांदी दोनों पर असर पड़ा है। हाल के दिनों में तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा यहाँ 2025 से 26 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के वे प्रमुख राज्य जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ है, सभी बड़े राज्यों में कुल कर्ज और राजस्व में से ब्याज भुगतान की भारी हिस्सेदारी के आधार पर भारत के 10 सबसे कर्जिल राज्य पश्चिम बंगाल बड़े कर्ज के साथ राजस्व का करीब 42% ब्याज भुगतान में खर्च करता है। हरियाणा राजस्व का लगभग 27% ब्याज भुगतान में जाता है। राजस्थान राजस्व का बड़ा हिस्सा बकाया और ब्याज चुकाने में जाता है। आंध्र प्रदेश भारी कर्ज और ब्याज बोझ के साथ। तमिलनाडु कुल बकाया कर्ज सबसे अधिक स्तर पर। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर कर्ज की भारी लायबिलिटी। महाराष्ट्र बढ़ते कर्जदार राज्यों में शामिल। कर्नाटक कर्ज के उच्च स्तर के साथ सूची में। गुजरात अपेक्षाकृत उच्च कर्ज स्तर। केरल/मध्य प्रदेश दोनों का कर्ज भी अधिक है और सूची में शामिल। इन राज्यों में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज चुकाने में जाता है, जिससे विकास और सामाजिक खर्चों पर दबाव पड़ता है। घर या जमीन बेचते समय टैक्स को लेकर अक्सर लोगों को उलझन होती है। ऐसे में इंडेक्सेशन एक ऐसा नियम है जो महंगाई के असर को ध्यान में रखकर टैक्स का बोझ कम करता है। आसान शब्दों में कहें तो इंडेक्सेशन से यह माना जाता है कि आपने संपत्ति जितने में खरीदी थी उसकी कीमत महंगाई के साथ बढ़ गई है। इसी बढ़ी हुई लागत पर टैक्स कैलकुलेट होता है, जिससे टैक्स कम लगता है। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला है इंडेक्स्ड कॉस्ट बराबर खरीद मूल्य गुणा बिक्री वर्ष का CII बटे खरीद वर्ष का CII। यहाँ CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसे सरकार हर साल जारी करती है। मान लीजिए आपने 2005 में घर 20 लाख में खरीदा और 2025 में बेचा। इंडेक्सेशन लगाने पर खरीद लागत बढ़कर ज्यादा मानी जाएगी और कैपिटल गेन घट जाएगा। ध्यान रहे, इंडेक्सेशन का लाभ केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है। सही जानकारी के साथ इंडेक्सेशन समझ लें ताकि प्रॉपर्टी बेचते समय टैक्स का झोल न हो। यूपी रेन अलर्ट। ठंड की हल्की वापसी के बीच उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में बादल छाए रहेंगे, जबकि पूर्वी यूपी में बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के साथ तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। अन्य राज्यों की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हल्की बारिश व ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का असर दिखेगा। RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रुप डी के 21,900 प्लस पदों पर भर्ती निकाली है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इस भर्ती में ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल हैं। योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास/ITI आयु सीमा 18 से 33 वर्ष, आरक्षित वर्ग को छूट। चयन प्रक्रिया: CBT परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेतन: 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 पे स्केल। इच्छुक उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द आवेदन करें। अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरना जरूरी है। 8वें वेतन आयोग की तेज रफ्तार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है और बजट में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते, DA और बेसिक सैलरी से जुड़े अहम संकेत बजट भाषण में दे सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो न्यूनतम वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी संभव है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बजट से पहले चर्चाओं ने उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं। पंचायत चुनाव से पहले CM योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों के नाम बदलने का फैसला किया है। इस निर्णय को प्रशासनिक सुधार और स्थानीय पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश के बाद राजस्व रिकॉर्ड, पंचायत दस्तावेज और सरकारी योजनाओं में नए नाम लागू किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर स्थानीय राजनीति और पंचायत चुनाव के माहौल पर भी पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि नाम परिवर्तन जनभावनाओं के अनुरूप किया गया है। पहाड़ जैसा दुख, बधाई कैसे दें? चाची सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने पर भतीजे रोहित पवार का भावुक पोस्ट सामने आया है। रोहित ने सोशल मीडिया पर लिखा कि परिवार और राजनीति के हालात ऐसे हैं कि इस समय बधाई देना भी मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता की खुशी से ज्यादा दिल में भारी दुख है। यह पोस्ट सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। लोग इसे पारिवारिक और राजनीतिक टकराव के तौर पर देख रहे हैं। रोहित के शब्दों ने साफ कर दिया कि पवार परिवार के भीतर मतभेद अब सार्वजनिक हो चुके हैं। भारत हमेशा अमेरिका की हर बात नहीं मानेगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों पर एक US डिफेंस एक्सपर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। एक्सपर्ट ने कहा कि भारत अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसलिए वह हर मुद्दे पर अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। उनके मुताबिक ट्रेड और टैरिफ के मामलों में भारत अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। भारत अमेरिका रिश्ते रणनीतिक जरूर हैं, लेकिन भारत की विदेश और व्यापार नीति स्वतंत्र है। यह बयान दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर नई बहस छेड़ रहा है। तेज प्रताप यादव ने खाली किया बंगला, नया सियासी विवाद। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा बंगला खाली किए जाने के बाद मौजूदा मंत्री लखेंद्र पासवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बंगला खाली करते समय वहां से पंखा, AC बल्ब और अन्य सामान गायब मिला। लखेंद्र पासवान ने मामले की शिकायत संबंधित विभाग से करने की बात कही है और जांच की मांग उठाई है। वहीं तेज प्रताप यादव की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस विवाद ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज कर दिया है।